Hello friends, myself Harshit Adhikari. I welcome you all on the behalf of Career Goals. I'll be taking your English classes for various exams conducted by the government और जो भी आपके queries होंगे will solve here and now. So आज हम लोग different subject जो है हमारा English उसके ऊपर एक टॉपिक लेने जा रहे हैं that is idioms. So 97 से 2020 तक जो पिछले 13 years में जो आपके idioms आए हैं उसको देखेंगे, उसका एप्लीकेशन देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे, समझेंगे. हम लोग बहुत बैलेंस लैंग्वेज करके चलेंगे, इंग्लिश प्लस हिंदी, क्योंकि हमारे काफ़ी सारे जो व्यूअर्स हैं वो हिंदी में भी उसको जानना चाहेंगे. सो बोथ द लेवल विल टेक अकॉर्डिंगली. सो लेट्स स्टार्ट. होप यू एंजॉय द क्लास. सो फर्स्ट जो हमारा इडियम है दैट इज स्वीपिंग स्टेटमेंट. इसका मतलब है थॉटलेस स्टेटमेंट, बिना सोचे समझे कुछ भी कह देना. तो इसका एग्जाम्पल जो है, वन कैन नॉट मेक अ स्वीपिंग स्टेटमेंट फॉर द कंट्री एज अ होल. एक इंसान पूरी कंट्री के बारे में, कंट्री के लोगों के थॉट प्रोसेस को रिप्रेजेंट नहीं करता है. सो दैट इज वाई वी यूज स्वीपिंग स्टेटमेंट, थॉटलेस स्टेटमेंट, किसी भी के बारे में बिना कुछ सोचे समझे बोल देना. आई गेस ये क्लियर होगा. अब हम लेते हैं सेकेंड, ऑल एट सी. दैट मीन्स पजल्ड. पजल्ड हमने लिखा है, इसके अलावा आप चाहें तो उसको नोट डाउन कर सकते हैं, कंफ्यूज्ड. तो इसका एग्जाम्पल जो है, दिस वॉज अ मैसिव सक्सेस फॉर अ पार्टी दैट 2 years प्रीवियसली वॉज ऑल एट सी. कि ये जो सक्सेस पार्टी है, उस सक्सेस जो पार्टी है 2 साल पहले कुछ नहीं था. ये एक मैसिव सक्सेस पार्टी जो रखी गई है 2 साल पहले, इट वॉज ऑल एट सी. दैट मीन्स सब कुछ कंफ्यूज थे, किसी को कुछ नहीं पता कहाँ जाना है, कैसे आना है. एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जब हम लोग इडियम्स यूज करते हैं तो अगर उसके अंदर वर्ब है तो वर्ब उस टेंस के अकॉर्डिंग यूज होगी. अगर आप एज इट इज उसको यूज करना चाहते हैं तो दैट विल नॉट बी एप्लीकेबल. उस सेंटेंस में उसको पिरोने के लिए आपको वर्ब को सेंटेंस के टेंस के अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा. सो आगे जो हमारे एग्जाम्पल्स हैं, आई विल पॉइंट दैट आउट, और उसमें आपको पता पड़ेगा कि कैसे चेंज करना है. हमारा जो थर्ड इडियम है दैट इज इनफ रोप, इनफ फ्रीडम फॉर एक्शन. किसी को पर्टिकुलरली आजादी देना, छूट देना. अगर हम हिंदी में एग्जैक्टली बोले तो, द ऑडिटर न्यू समथिंग वॉज रॉन्ग बट डिसाइडेड टू गिव द चीफ अकाउंटेंट इनफ रोप. ऑडिटर को पता था कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन उसने चीफ अकाउंटेंट को इतनी छूट दी ताकि वो अपना काम अच्छे से कर सके. सो आई गेस ये आपको क्लियर होगा. अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर, नंबर 4. तो ये है बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स. तो दैट इज इरेगुलरिटी, बिल्कुल जो कंटिन्यूस नहीं है. मिलिट्री टेक्नोलॉजी एडवांसेस बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स. तो अब क्या है, मिलिट्री टेक्नोलॉजी है और रेगुलरली अपडेट नहीं हो रही है. कभी होती है, कुछ टाइम रुकते हैं, फिर नया एडवांसमेंट आता है, उसको ऐड किया जाता है, फिर चेंज. तो इसको आप काफ़ी सारी चीज़ों में ऐड कर सकते हैं बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स. अगर लाइक एक और एग्जाम्पल अगर इसका लिया जाए कि बैंक सीज हिज अकाउंट बिकॉज हिज EMI वॉज इन फिट्स एंड स्टार्ट्स, तो वो रेगुलरली नहीं कर रहा था. अब हम देखते हैं नंबर 5 जो कि फेल फाउल ऑफ. तो किसी भी ट्रबल में पड़ना, किसी भी मुसीबत में पड़ना. तो एग्जाम्पल जो इसमें हमने दिया है, टेड फेल अ फाउल ऑफ द लॉ व्हेन ही वाज स्टिल अ किड. सो टेड जो है वो कानून से प्रॉब्लम में आता ही रहा है जब से वो बच्चा था. तो गेट इनटू ट्रबल विथ. ओके, सो इट्स लाइक व्हेन, एक और एग्जांपल अगर लेते हैं, व्हेन यू आर वॉकिंग अवे, you're walking in a dark alley and you find some, must say bad people, so you fell foul off with the bad people in the alley. So get into trouble with, this is exactly हम उसको sentence को form करेंगे. okay, so next जो है, this is token strike, short strike held as warning. किसी को भी प्रारंभिक वार्निंग देना, चेतावनी. ठीक है, तो टोकन स्ट्राइक को आप किस तरह से, द वर्किंग ऑफ द फैक्ट्री वॉज डिसरप्टेड ऑन द अकाउंट ऑफ टोकन स्ट्राइक बाय द वर्कर्स. तो इस एग्जांपल में ये गया गया कि वर्कर्स और कंपनी के बीच में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, तो उन्होंने टोकन स्ट्राइक दिया है. ओके, तो टोकन स्ट्राइक कंपनी के ओनर्स को दिया गया है. अगर वो उसमें नहीं मानते हैं सो देयर विल बी मोर कॉन्सिक्वेंसेस. ठीक है, टोकन स्ट्राइक इज दैट प्रारंभिक चेतावनी, जिसको आप एग्जैक्टली हिंदी में वो बोल सकते हैं. तो एग्जाम्पल मैंने दिया है, प्लीज गाइज एग्जाम्पल को एक बार अच्छे से देख लीजिएगा. उससे रिलेटेड आपको और सेंटेंसेस अगर आप
वर्कआउट करना चाहेंगे आपको और जगह मिलेंगे, बट ऑलवेज कीप इन माइंड वर्ब और टेंसेस को उसके साथ में कैसे रखना है उसका ध्यान दीजिए। तो नेक्स्ट हम चलते हैं फेस द म्यूजिक, गेट रेप्रीमेंडेड। अब इसका क्या है, फेस द म्यूजिक गेट रेप्रीमेंडेड, कई जने कंफ्यूज हो जाते हैं इसके अंदर। सो फेस द म्यूजिक मीन्स एग्जैक्टली यहां पर है टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेज, ठीक है। ही वॉज पार्ट ऑफ एन इलीगल रेसिंग गैंग एंड हैड टू फेस द म्यूजिक व्हेन दे वर बस्टेड। इसका मतलब वो एक इलीगल रेसिंग गैंग का पार्ट था, बट जब बस्टेड, जब उन पे छापा मारा गया तो ही हैज टू फेस द म्यूजिक, मतलब कॉन्सिक्वेंसेज को फेस करना। सो फेस द म्यूजिक इज टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेज। नेक्स्ट अब हम लेंगे लुक डाउन अपॉन, हेट इंटेंसली, किसी से बहुत घृणा करना डीपली। सो इसके एग्जाम्पल में हमने क्या लिया है, द वेल ड्रेस्ड बिजनेसमैन लुक डाउन अपॉन द किड वेयरिंग अ टी शर्ट इन द एलिवेटर नॉट नोइंग दैट ही वॉज द न्यू सीईओ। सो एक वेल ड्रेस्ड बिजनेसमैन है जो कि लिफ्ट में जा रहा है, उसने उस बच्चे को देखा जो कि टी शर्ट में है, एंड ही लुक डाउन अपॉन, लुक डाउन अपॉन घृणा से देखना या उसको अंडर एस्टिमेट करना, ओके। सो वो किड ही वॉज द सीईओ। सो इसको इस सेंटेंस में आप डालेंगे, द वेल ड्रेस्ड बिजनेसमैन लुक्ड डाउन अपॉन द किड wearing a t-shirt in the elevator not knowing that he was the new CEO, okay। so next हम लेते हैं flogging a dead horse, wasting time in useless effort। जो आप एफर्ट डाल रहे हैं किसी चीज में वो वेस्ट जा रहा है, ठीक है। जब आप नहीं कर सकते उस चीज को, बट यू डोंट नो, बट यू आर स्टिल ट्राइंग, और आपके जो एफर्ट्स हैं वो वेस्ट जा रहे हैं, सो देयर विल यूज फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स। अब हम इसका एग्जांपल लेते हैं, ही कीप्स ट्राइंग टू गेट हिज बुक पब्लिश्ड बट आई थिंक ही इज फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स। वो अपनी किताब का प्रकाशन करना चाहता है, उसको पब्लिश करना चाहता है, बट एज फार एज वी थिंक ही इज फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स, ओके। इज वेस्टिंग हिज टाइम, वेस्टिंग हिज एफर्ट्स एंड एनर्जी, जो कि नहीं होने वाला है। नेक्स्ट हम देखते हैं अंडर द क्लाउड। अंडर द क्लाउड इज अंडर सस्पिशन, अगर हम इसको हिंदी में बोले जाएं तो शक के घेरे में, जिसको अपन कहते हैं। अब आप इसका एग्जाम्पल देखेंगे, अंटिल प्रूवन इनोसेंट एवरी मैनेजर ऑफ द कंपनी इज अंडर अ क्लाउड, कि जब तक वो इनोसेंट साबित नहीं होते जो भी मैनेजर है कंपनी का, वो शक के घेरे में है। सो दिस अंडर अ क्लाउड यू कैन यूज एग्जैक्टली एज इट इज। अब नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट के अंदर दे रखा है ग्रीन थंब, टू हैव अ नेचुरल इंटरेस्ट। किसी में प्राकृतिक आपकी रुचि होती है, कोई भी चीज़, लेट्स से एग्जाम्पल हम लेते हैं म्यूजिक, कोई बच्चा बचपन से म्यूजिक में बहुत अच्छा है, सो हम उसके लिए बोलेंगे दैट किड हैज अ ग्रीन थंब फॉर म्यूजिक। अब अगर हम एग्जाम्पल देखा जाए जो कि मैंने मेंशन किया है, इफ यू हैव अ ग्रीन थंब यू आर वेरी गुड एट गार्डनिंग। सो इट्स जस्ट, अगर आपके पास नेचुरल इंटरेस्ट है फ्रॉम द बिगनिंग यू विल बी वेरी गुड एट पर्टिकुलर थिंग। मैंने यहाँ गार्डनिंग का एग्जाम्पल दिया है, आप उसके अंदर म्यूजिक रख सकते हैं, आप उसके अंदर कुकिंग रख सकते हैं, आर्टिस्ट डिजाइन रख सकते हैं, ठीक है, दैट इज योर चॉइस। प्लेड हैवॉक, जो कि नेक्स्ट है, कॉज डिस्ट्रक्शन, चीजों को तबाह कर देना। अब तबाह मतलब लिटरली तबाह नहीं है, यू कैन प्लेड हैवॉक इन योर सेंटेंसेस, किसी को बोलने में, किसी को परेशान करने में। इट्स नॉट जस्ट द फिजिकल थिंग बट ऑल्सो इट कैन बी यूज्ड फॉर मेंटल थिंग। फॉर एग्जाम्पल, द स्नो स्टॉर्म इज रियली प्लेइंग हैवॉक विथ रश आवर ट्रैफिक, कि बर्फ का जो तूफान है, वो जो ट्रैफिक है, जो उनका रश आवर द पीक टाइम, उसके अंदर दैट इज प्लेइंग हैवॉक, मतलब कॉजिंग डिस्ट्रक्शन, पीपल की जो लाइफ है वो डिस्टर्ब हो रही है। सो इन दैट केस यू विल यूज प्लेड हैवॉक, कॉज डिस्ट्रक्शन। नेक्स्ट हम लेते हैं नो लव लॉस्ट बिटवीन, नॉट ऑन गुड टर्म्स। इसका बहुत सिंपल सा मीनिंग है कि जब आपकी किसी से लड़ाई हो जाए, जब आप किसी से बोलने चालने के टर्म्स, नॉट ऑन गुड टर्म्स, उसके आपके अच्छे व्यवहार नहीं है, तब आप यूज करेंगे नो लव लॉस्ट बिटवीन। तो एग्जाम्पल इसका है, विकास एंड सौरभ हैड बीन फ्रेंड्स वंस बट आफ्टर दे हैड अ बिग फॉल आउट अ फ्यू ईयर्स बैक, नाउ देयर इज लिटिल लव लॉस्ट बिटवीन देम। सो सौरभ एंड विकास बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन कुछ साल पहले उनके बीच में कुछ लड़ाई हुई और अब देयर इज अ लिटिल लव लॉस्ट बिटवीन देम, उनके बीच में स्पीकिंग टर्म्स अब नहीं है। तो इट्स वेरी सिंपल, आप इसको किसी भी तरह से कर सकते हैं, आप अपना प्राइवेट एग्जाम्पल ले सकते हैं, कोई भी आप ईडियम यूज करें, आप उसके एग्जाम्पल करें। सो ऑलवेज ट्राई टू रिकनेक्ट विथ योर
पर्सनल लाइफ। आप सोचिए कि आपके साथ कोई इंसिडेंट हुआ है ऐसा, या कुछ चीज ऐसी हुई है, आपके लिए एक एग्जाम्पल बनाना बहुत ईजी हो जाएगा। ओके, सो इसी बात हम लोग नेक्स्ट लेते हैं। फेयर एंड स्क्वायर, दैट इज ऑनेस्ट, कंप्लीटली ईमानदार। शी वॉन द रेस फेयर एंड स्क्वायर डिस्पाइट ऑल द सेटबैक्स। उसकी, शी जो भी है, XYZ, उसके कितने भी प्रॉब्लम्स रहे हो, बट शी वॉन द रेस ऑनेस्टली। आई गेट, ये इज अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल, आप सबको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेते हैं व्हाइट एलिफेंट, कॉस्टली और ट्रबलसम। तो बहुत एक्सपेंसिव होना, ओके, बहुत एक्सपेंसिव होना जिसमें आपको दिक्कत भी है, यू कैन नॉट अरेंज द फंड्स बट स्टिल यू आर ट्राइंग टू गेट इट, दैट थिंग इज डिनोटेड एज व्हाइट एलिफेंट। एग्जाम्पल देखेंगे, द न्यू ऑफिस ब्लॉक हैज बिकम एन एक्सपेंसिव व्हाइट एलिफेंट। सो इससे क्या डिनोट होता है कि उन्होंने ऑफिस का जो नया ब्लॉक बनाया है, दैट इज एक्सपेंसिव व्हाइट एलिफेंट। तो उन्होंने इतनी कोशिश करी, वो बहुत कॉस्टली है, उन्होंने बना दिया है, बट बहुत सारा पैसा उनका लगा है। सो हियर यू विल यूज कॉस्टली और ट्रबलसम। ये दोनों चीजें इसलिए लिखी गई हैं क्योंकि whenever it is costly, you are not able to arrange the funds and that is troublesome for you. अब हम देखेंगे नेक्स्ट, आउट एंड आउट, दैट मीन्स टोटली आउट एंड आउट। अब आप इसमें देखेंगे एग्जाम्पल में हमने दिया है, आउट एंड आउट रवि डिड ग्रेट इन मैनेजमेंट टीम। ओके, सो इसका मतलब ये है कि रवि जो मैनेजमेंट टीम में है, आउट एंड आउट, उसने हर तरह से टोटली बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। अब आप इसमें एक एग्जाम्पल चेंज कर सकते हैं, मैंने एक जनरल एग्जाम्पल दिया है, वो मैनेजमेंट रिलेटेड है, बट आप लोग यूज कर सकते हैं क्रिकेट का। काफी लोगों को क्रिकेट का शौक हो सकता है। यू कैन राइट मिस्टर विराट कोहली डिड आउट एंड आउट इन द IPL सीरीज 2020, जस्ट एन एग्जाम्पल। ओके, सो नेक्स्ट हम जो लेंगे दैट इज ऑन द कफ, ऑन क्रेडिट, उधार पे लेना, ठीक है, नॉट ऑन कैश, ऑन क्रेडिट, उधार पे। तो इसका एग्जाम्पल ये है, ही हैड टू गेट हिज कार ऑन द कफ आफ्टर द लॉस इन लॉकडाउन। लॉकडाउन में लॉस होने के बाद उसे अपनी गाड़ी उधार पे लेनी पड़ी। सो व्हेन देयर इज ऑलवेज शॉर्टेज ऑफ कैश, वी यूज ऑन द कफ फॉर द वर्ड क्रेडिट। ठीक है, आई गेस आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट हम जो लेंगे, डज नॉट होल्ड वाटर, कैन नॉट बी बिलीव्ड, मतलब अविश्वसनीय। अविश्वसनीय दोनों अलग चीजें हैं, एक होता है पॉजिटिव सेंस में, सो ये जो है दिस इज इन टू द नेगेटिव सेंस। तो कैन नॉट बी बिलीव्ड, आप विश्वास नहीं कर सकते उस चीज पे। एग्जाम्पल देखेंगे, इफ अ थ्योरी और एन आर्ग्यूमेंट डज नॉट होल्ड वाटर, यू कैन प्रूव इट इज रॉन्ग। अगर कोई भी थ्योरी, कोई भी आर्ग्यूमेंट आप दो जनों के बीच में चल रहा है, आपको फैक्ट्स पता है और अगला वो अनबिलीवेबल बात बोल रहा है उस पे, देन यू कैन प्रूव देम रॉन्ग। सो डज नॉट होल्ड वाटर। अब इसको आप इस एग्जाम्पल के अलावा और दूसरा एग्जाम्पल भी यूज कर सकते हैं, लाइक जैसे द थ्योरी मेड बाय चार्ल्स डार्विन वंस डज नॉट होल्ड वाटर। वाई? बिकॉज इट वॉज नॉट बिलीव्ड बाय द पीपल। ओके, सो इसमें आप अपने हिसाब से एग्जाम्पल को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे अ वाइल्ड गूस चेस, फ्यूटाइल सर्च। इसका एग्जैक्टली मतलब बताते हैं हम लोग, आप ढूंढ रहे हो उस चीज को लेकिन वो आपको मिल नहीं रही, दैट इज नोन एज फ्यूटाइल सर्च। अब इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे विद दिस एग्जांपल, पुलिस इज अपेरेंटली ऑन अ वाइल्ड गूस चेस आफ्टर ही वैनिश्ड इनटू द वुड्स। सो पुलिस उस बंदे को ढूंढ रही है, अ पर्सन हु हैज रैन अवे फ्रॉम देम इनटू द वुड्स, जंगल के अंदर। अब ही हैज वैनिश्ड, वैनिश्ड मींस गायब। सो अब वो वुड के अंदर वैनिश हो चुका है, पुलिस इज डूइंग वाइल्ड गूस चेस, दैट मीन्स फ्यूटाइल सर्च। वो उसको ढूंढ नहीं पा रहे हैं, स्टिल दे आर सर्चिंग। सो फ्यूटाइल सर्च मीन्स यू आर डूइंग बट इट्स नॉट फ्रूटफुल। नेक्स्ट हम लेंगे इन अ टाइट कॉर्नर, दैट एग्जैक्टली मीन्स इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। अब सिचुएशन किसी भी तरह की हो सकती है डिफिकल्ट, अब आप उसको मॉनिटरी ले लीजिए, स्टडी के हिसाब से ले लीजिए, या फिर आपके सब्जेक्ट्स के हिसाब से। सो एग्जाम्पल देखेंगे क्या है, सीमास बीन इन अ मोर टाइट कॉर्नर्स सिंस शी लेफ्ट कॉलेज। सो सीमा ने जब से कॉलेज छोड़ा है, शी इज इन टाइट कॉर्नर्स, मतलब कुछ ना कुछ डिफिकल्ट सिचुएशन है। अब दैट वो उनका पर्सनल मैटर है, अपने को यहाँ उसमें डीप में नहीं जाना है, क्या प्रॉब्लम है क्या प्रॉब्लम नहीं है, बस टाइट कॉर्नर्स सिंस शी लेफ्ट कॉलेज। सो ये आपको एग्जैक्टली ध्यान रखना है,
ठीक है. नेक्स्ट जो हम देखेंगे गोइंग प्लेसेस टैलेंटेड एंड सक्सेसफुल. तो टैलेंटेड एंड सक्सेसफुल का मीनिंग हम इसको कैसे अप्लाई करेंगे. जब आप किसी को बोलते हैं शी इज गोइंग प्लेसेस, मतलब दे विल बी गोइंग इनटू डिफरेंट प्लेसेस, डेफिनेटली उसका मतलब है, बट द पर्सन हु इज सेइंग दिस बिलीव्स दैट यू आर टैलेंटेड एंड यू आर गोइंग टू बी सक्सेसफुल. आप आगे जाके आप बहुत टैलेंटेड हैं, आप आगे जाके बहुत सारी जगह जाएंगे और आप सक्सेसफुल होंगे. एग्जाम्पल देखेंगे, यू ऑलवेज न्यू प्रिया वॉज गोइंग प्लेसेस एज शी वॉज सो टैलेंटेड. सो इसका एग्जाम्पल ये है कि हमको हमेशा से पता था कि प्रिया बहुत टैलेंटेड है. शी विल बी गोइंग टू द प्लेसेस बिकॉज वो बहुत टैलेंटेड है. अब आप इसमें कोई भी चीज चेंज करके लिख सकते हैं. यू कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ अ फिल्म स्टार, मूवी स्टार, XYZ person. We always knew that XYZ person will be going places as they were so talented. या they were so keen, they were so interested since the beginning. तो ये different examples हैं जो आप यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट हम लेंगे इन कोल्ड ब्लड. अब ये है अ मर्डर डन विदाउट इंटेंशन और हेजिटेशन. इसमें देखिए दो चीजें हो सकती हैं. कोल्ड ब्लडेड के अंदर हम मर्डर मोस्टली 99% ऑफ द टाइम दैट इज यूज्ड फॉर द सिचुएशन वेयर अ पर्सन हैज बीन मर्डर्ड. सो नेक्स्ट आप कैसे उसको लेंगे. इसमें यह करना है आपको कि दिस वॉज नो क्राइम ऑफ पैशन, ही किल्ड देम इन कोल्ड ब्लड एज दे स्लेप्ट. सो इन कोल्ड ब्लड का एक और मीनिंग ये हो सकता है कि बिना किसी मर्सी के, बिना किसी फीलिंग्स के, ठीक है, उस इंसान के जो मेंटल स्टेट है उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. ठीक है, इट वॉज सो इजी फॉर हिम. सो हम क्या यूज करेंगे इसके लिए, दिस वॉज नो क्राइम ऑफ पैशन. ओके, उसके अंदर कंपैशन नहीं था, कोई थॉट नहीं था. ही किल्ड देम इन कोल्ड ब्लडेड एज दे स्लेप्ट. मतलब उसके लिए बहुत इजी, आसान काम था उनको मार देना. सो नेक्स्ट एग्जाम्पल हम नेक्स्ट इडियम हम जो लेंगे, जो मुहावरा जो है वो है ऑफ एंड ऑन. दैट मीन्स ओकेजनली, जो रेगुलर नहीं है, जो इंटरवल्स पे होता है. समटाइम्स हैपन, समटाइम डजंट, ऑल्टरनेट, वीकली. सो दिस इज इन इंटरवल्स. अब उसका एग्जाम्पल हम देखेंगे. आई वॉज स्टिल वर्किंग ऑफ एंड ऑन एज अ राइटर टू सपोर्ट माई सेल्फ. राइटर और वेटर. ओके, सॉरी फॉर द मिस्टेक, मैंने उसको राइटर पढ़ ली, बट इट स्टिल वर्क्स. हमारा एग्जाम्पल जो है, आई वॉज स्टिल वर्किंग ऑफ एंड ऑन एज अ वेटर टू सपोर्ट माई सेल्फ. तो मुझे खुद को सपोर्ट करने के लिए कभी कभार वेटर का काम करना पड़ा, मुझे नहीं, ठीक है, लेकिन इस चीज को हम इस तरह से यूज करेंगे. तो ऑन एंड ऑफ ओकेजनली, जो आप रेगुलरली नहीं कर सकते. सो इट्स लाइक ऑन एंड ऑफ आई हैव बीन वर्किंग आउट, ये आप एग्जाम्पल यूज कर सकते हैं. ऑन एंड ऑफ आई हैव बीन इनटू डिफिकल्ट सिचुएशंस. सो दीज आर वेरियस एग्जाम्पल्स यू कैन यूज. प्लीज मैं आपको क्लियरली बताऊंगा, इन इंग्लिश until and unless you don't use, आप वो यूज नहीं करते जो आपके पर्सनल एक्सपीरियंस हैं, आप उससे रिलेट नहीं कर पाएंगे. कोई भी इडियम है, आपने मीनिंग देखा, उससे सिचुएशन ऐड करो, आपने कहीं ना कहीं कुछ देखा हुआ है. यू ऑल हैव बीन वर्किंग हार्ड, आप न्यूज देखते हैं, आप रीडिंग करते हैं, आप लोगों से मिलते हैं. सो यूज दैट इन योर लैंग्वेज. इट विल बी मच मोर ईजियर टू फॉर्म अ सेंटेंस व्हेन यू क्रिएट इट इन योर माइंड. अब जैसे फर्स्ट, अब नेक्स्ट लेते हैं हार्ड एंड फास्ट. हार्ड एंड फास्ट का मतलब स्ट्रिक्ट. अपन लोग इंडिया में मोस्टली यूज करते हैं, हार्ड एंड फास्ट नहीं है. सो दैट मीन्स स्ट्रिक्ट नहीं है, एकदम रेगुलरली नहीं करना है, बट दैट इज नॉट हार्ड एंड फास्ट. तो हम जो पढ़ रहे हैं दैट इज हार्ड एंड फास्ट, दैट इज स्ट्रिक्ट. अब इसका हम एग्जाम्पल समझेंगे. आवर फैक्ट्री हैज अ हार्ड एंड फास्ट रूल अगेंस्ट स्मोकिंग. हमारी जो कंपनी है उसका हार्ड एंड फास्ट रूल है अगेंस्ट स्मोकिंग. दैट मीन्स यू आर नॉट अलाउड टू स्मोक इन द प्रेमाइसेस ऑफ द फैक्ट्री at any cost. Okay, otherwise you will be having consequences. So hard and fast means strict, or if you don't follow you will be having consequences. Okay, next अब हम देखते हैं took to heels means run away in fear, डर के भाग जाना. इसका एकदम सिंपल सा मीनिंग है. एग्जाम्पल जब मैं दूंगा आप लोगों को समझ आ जाएगा. They took to their heels when they saw the policeman approaching. तो इसका सिंपल मीनिंग क्या हुआ, जब उन्होंने देखा कि पुलिसमैन आ रहे हैं वो भाग गए. रन अवे इन फियर. सो इसको आप और एग्जाम्पल में भी देख सकते हैं. ओके, अगर आपको ये एग्जाम्पल हार्ड लग रहा है तो एक इजी एग्जाम्पल जस्ट फॉर पर्सनल यूज हम एक एग्जाम्पल देखते हैं. सबसे पहला, ही थॉट ही हर्ड समथिंग इन द किचन एंड
टुक टू हील्स, उससे लगा उसने किचन में कुछ सुना और वो डर के मारे भाग गया. सो इट्स ऑलवेज गाइज टेक एग्जाम्पल्स विच यू रिलेट. ओके, सो हमने जो एग्जाम्पल लिखा है, दे टुक टू देयर हील्स व्हेन दे सॉ द पुलिसमैन अप्रोचिंग. नेक्स्ट अब हम लेते हैं टू कीप अप, टू कीप इन टच. ओके, टू कीप रेगुलर, टू बी विद देयर, टू बी प्रेजेंट. ओके, एंड वर्क अकॉर्डिंग. तो अब इसका जो एग्जाम्पल लिखा है, ही कुडंट कीप अप इन द इंग्लिश क्लास एज ही वॉज गेटिंग सिक फ्रीक्वेंटली. वो बार बार बीमार पड़ रहा था, इस वजह से वो अपने इंग्लिश क्लास में अच्छा नहीं कर पाए. ही कुडंट कीप अप बिकॉज ही वॉज नॉट प्रेजेंट. सो नेक्स्ट विल बी देखेंग मेक अ क्लीन ब्रेस्ट, कन्फेस विदाउट रिजर्व. मतलब आपने जो सोचा है या जो आपने किया है उसको क्लियरली एक्सेप्ट कर लेना. एक्सेप्टेंस विदाउट अ डाउट. आप इसको कन्फेस विदाउट रिजर्व या एक्सेप्टेंस विदाउट अ डाउट, इसका मीनिंग लिख सकते हैं. सो एग्जांपल हमने लिया है, मनीष फाइनली मेड अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ इट एंड एडमिटेड दैट ही हैड स्टोलन द मनी. ठीक है, अब इसमें हमने लिया है शी. सो ये सेकंड पर्सन के बारे में बोल रहे हैं. आप ही लिख के डायरेक्टली मनीष के बारे में भी बोल सकते हैं. सिंपल है, मनीष ने फाइनली मेड अ क्लीन ब्रेस्ट, उसने क्लियरली एक्सेप्ट कर लिया कि उसने पैसे चुराए थे. सिंपल, वेरी क्लियर. नेक्स्ट देखते हैं हेड विल रोल्स, कि ट्रांसफर विल टेक प्लेस. हेड विल रोल्स मतलब चीजें चेंज होगी. एट सम पॉइंट ट्रांसफर विल टेक प्लेस. अब इसमें जैसे देखते हैं, आफ्टर द डेथ ऑफ द किंग हेड विल रोल्स फॉर द थ्रोन. तो इसमें मैंने लिखा है, जो एग्जाम्पल है ये हमने सिंपल लिया है कि किंग की डेथ होगी, उसके बाद हेड विल रोल्स फॉर द थ्रोन, तो तख्त के लिए ट्रांसफर विल टेक प्लेस. अब आप इसमें सिंपल एग्जाम्पल आप नॉर्मल ले सकते हैं. द आफ्टर द पुलिसमैन डिनाइड द ऑर्डर्स ऑफ सुपीरियर्स हेड विल रोल्स फॉर हिम. सिंपल, उसने अपने सीनियर्स के ऑर्डर को डिनाई किया, सो उस ऑफिसर के लिए हेड विल रोल्स मतलब उसका ट्रांसफर होगा. ठीक है, सिंपल एग्जाम्पल है. नेक्स्ट लेते हैं मेक नो बोन्स अबाउट. सो इसका है डू नॉट हैव एनी हेजिटेशन इन एनीथिंग. मतलब किसी भी बिना संकोच के, इसको आप हिंदी में बोल सकते हैं बिना संकोच के, बिना किसी संकोच के, हेजिटेशन के आप क्लियरली बोलते हैं. सो एग्जाम्पल क्या है, टॉम मेड नो बोन्स अबाउट वांटिंग टू बी प्रमोटेड. सो टॉम एक कंपनी में काम कर रहा है, वो बहुत ही फर्म है, उसे पता है उसने अच्छा काम किया है. सो ही मेड नो बोन्स अबाउट वांटिंग टू बी प्रमोटेड. अपने प्रमोशन के लिए वो हिचकिचाया नहीं, उसने बिल्कुल बोला है बिकॉज ही नोज कि उसने क्या काम किया है एंड ही इज प्रॉपर. एग्जैक्टली अगर हम इसको लें, सो ही हैज प्रॉपर reservations. He knows what he has done and he wanted to be promoted in the company. Okay, so next हम लेंगे take after. तो take after is very simple, resembles, कि किसी से कुछ looks करना, किसी से कुछ looks borrow करना, कुछ आदतें borrow करना. So take after आप काफ़ी सारी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं when you are taking an example with the family member या फिर your teacher या फिर योर फ्रेंड्स. फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं, शी टेक्स आफ्टर हर ग्रैंडफादर इन हर टैलेंट फॉर डिजाइनिंग. सो जो उसका टैलेंट है डिजाइन का, उसने किससे किया है, टेक्स आफ्टर कहाँ से आया है, उसके ग्रैंडफादर से. सो वेन एवर समथिंग रिजेंबल्स फ्रॉम एनीथिंग. अब इसमें एक और एग्जाम्पल हम डिफरेंटली ले सकते हैं, दैट ही टेक्स आफ्टर द टैलेंट ऑफ मार्शल आर्ट्स फ्रॉम हिज टीचर. सिंपल है, बहुत सिंपल एग्जाम्पल है. सो एक टीचर से उसका जो टैलेंट है वो आ रहा है. सो इट्स जस्ट रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट अदर पर्सन हैज. ओके, नेक्स्ट हम लेंगे टू स्टाव ऑफ, पोस्टपोन. ठीक है, सो पोस्टपोन मीन्स आगे बढ़ा देना. अब इसका एग्जाम्पल में हमने क्या लिया है, वी वर होपिंग टू स्टाव ऑफ दिस डिफिकल्ट डिसीजन until September. सो इसमें क्या हो रहा है कि कुछ डिफिकल्ट डिसीजंस लेने थे लेकिन हमने उसको सितंबर तक पोस्टपोन कर दिया कि यार अभी नहीं हो पाएगा. सो समटाइम्स यू स्टाव ऑफ समथिंग. सो इसको एक और एग्जांपल में कैसे यूज कर सकते हैं, एज आई वॉज नॉट वेल वी स्टाव ऑफ द जर्नी टिल, या पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम, जो भी आप करना चाहें. ये गाइस एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, एक सिंपल सी चीज है. फॉर और सिंस का जो यूज है वो मैं थोड़ा सा टॉपिक से हट के बता रहा हूं, बट हमें हमेशा ध्यान रखना है फॉर और सिंस का.
सो फॉर जो होता है दैट इज पीरियड ऑफ टाइम, और सिंस जो होता है दैट इज पॉइंट ऑफ टाइम. सो फॉर कैसे आप यूज करते हैं? ही हैज बीन वर्किंग इन इन्फोसिस फॉर 4 years. ओके, 4 years, अब ये पीरियड ऑफ टाइम है. 4 years कोई से भी हो सकते हैं, 91 से 94, 2001 से 2004, एग्जैक्ट नहीं है. सो अब इसी एग्जाम्पल को अगर हम पॉइंट ऑफ टाइम में लेंगे सिंस के साथ, तो कैसे लेंगे? ही हैज बीन वर्किंग इन इन्फोसिस सिंस 2001. सो हमारे पास पॉइंट ऑफ टाइम है, 2000 कब से काम कर रहा है? 2001 से, तो दैट इज पॉइंट. ओके, काफी डिस्ट्रैक्ट हो गए रूट से, वापस आते हैं. सो नेक्स्ट हम लेंगे टू गिव अ पीस ऑफ माइंड, टू रेप्रीमेंड और टू स्कोल्ड. अब इसका एग्जैक्ट मीनिंग हम बताते हैं. किसी पे बहुत नाराज होते हैं और आप जब उस नाराजगी को जाहिर करते हैं तब हम ये यूज करते हैं टू गिव अ पीस ऑफ माइंड. अब एग्जाम्पल हमने क्या लिखा है? दैट इज द 4th टाइम दिस वीक माई नेबर्स बार्किंग डॉग हैज वोकन मी अप. कि ये 4थी बार हुआ है हफ्ते में जब मेरे पड़ोसी के कुत्ते ने मुझे उठा दिया है. ठीक है, आई एम गोइंग टू गिव हर अ पीस ऑफ माई माइंड अबाउट इट. सो अब मैं जाऊंगी उसके पास और उसको बताऊंगी कि मेरा क्या सोचना है. और गुस्से में जब आप कोई चीज एंगर में एक्सप्रेस करते हैं तब आप यूज करते हैं टू गिव अ पीस ऑफ माइंड, बिकॉज दैट इज अनप्लेजेंट, यू आर नॉट हैप्पी विथ इट. सो टू गिव अ पीस ऑफ माइंड इज नोन एज एक्सप्रेशन ऑफ एंगर अनहैप्पीली. ओके, नेक्स्ट लेते हैं रेस्ट ऑन लॉरेल्स, टू बी कंप्लेसेंट. अब रेस्ट ऑन लॉरेल्स का मतलब ये एकदम आश्वस्त होकर बैठ जाना कि भाई हो गया अपना तो सब कुछ बढ़िया है. एग्जाम्पल से समझेंगे इसका एग्जैक्टली मीनिंग क्या है. जस्ट बिकॉज यू हैव गॉट योर डिग्री डजंट मीन यू कैन रेस्ट ऑन योर लॉरेल्स. कि जब अब तुमने डिग्री ले ली है इसका मतलब ये नहीं है कि तुम आराम से ऐश कर सकते हो. नो, इट वर्क हार्डर. सो द रेस्ट ऑन योर लॉरेल्स हियर स्टैंड्स कि आश्वस्त नहीं होना है. ठीक है, वो आश्वस्त हो गया है. इसको आप सेंटेंस के अकॉर्डिंगली चेंज करके लिख सकते हैं. नेक्स्ट जो है पे थ्रू द नोज. किसी भी चीज की जो प्राइस है वो एक्सट्रीमली हाई प्राइस पे परचेज करना. अब एग्जांपल देखते हैं. वी पेड थ्रू द नोज टू गेट द कार फिक्स्ड. कार सही करवाने के लिए वी हैड टू पे थ्रू द नोज, बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने पड़े. आई गेस आप लोगों को समझ आ गया होगा. वेरी इजी, बहुत इजी सा आइडियम है. नेक्स्ट हम लेते हैं ड्रॉन फैंसी. इसका मतलब है इमेजिनेशन, सोचना. आपके जो इमेजिनेशन है, रचनात्मकता है, उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे. तो सेंटेंस क्या है? द पोएट ड्रू ऑन हिज फैंसी इन हिज पोएम. सो जो पोएट है, जो कवि है, उसने अपनी इमेजिनेशन से अपनी पोएम को ड्रू ऑन फैंसी, उसने अपनी इमेजिनेशन से उसके अंदर सारे भाव डाले हैं. सो दिस इज एन वेरी इजी एग्जाम्पल. आप पोएट का एग्जाम्पल लिखिए. द पोएट ड्रू ऑन हिज फैंसी इन हिज पोएम. इट्स वेरी इजी. नेक्स्ट हम लेते हैं टर्न एन ऑनेस्ट लिविंग, मेक लेजिटिमेट लिविंग. मतलब अपना जो आप कमा रहे हैं, जो आपका वो अर्निंग है, वो एकदम ऑनेस्ट और बिल्कुल सही तरीके से. इसका एग्जाम्पल है ही इज जस्ट ट्राइंग टू अर्न एन ऑनेस्ट लिविंग बाय वर्किंग एज अ रियल्टर. तो इसमें कोई चीटिंग नहीं है, कोई छल नहीं है. आप एक ऑनेस्ट लिविंग, आपका जो सिंपल जॉब है वो आप कर रहे हैं, दैट इज नोन एज टर्न एन ऑनेस्ट लिविंग. अभी हम लोग सब सोशल मीडिया पे देख रहे थे कि दिल्ली में एक बाबा जी हैं, उनका ढाबा है. सो वो एक एग्जाम्पल उनके लिए हो सकता है कि बाबा का, द ओनर ऑफ बाबा का ढाबा इज जस्ट ट्राइंग टू अर्न एन ऑनेस्ट लिविंग. उसमें कोई खोट नहीं है, उसमें कोई चीज मिलावट नहीं है. अपनी मेहनत मजदूरी से, ईमानदारी से वो बनाना चाह रहा है. नेक्स्ट हम देखेंगे गिव द गेम अवे. गिव द गेम अवे मीन्स आपका जो सीक्रेट है, आप जो बता रहे हैं, आपके पास जो सीक्रेट है किसी भी चीज का, अब वो सीक्रेट किसी भी चीज का हो सकता है. आपका गेम प्लान हो सकता है, आपकी रेसिपी हो सकती है, आपकी किसी ने कोई आपको बात कही है वो हो सकती है. तो एग्जांपल देखेंगे. रोहन गेव द गेम अवे बाय पब्लिशिंग हिज रेसिपी इन द न्यूज़पेपर. अब रोहन जो है एक बहुत अच्छा रिनॉन्ड कुक है और जो सीक्रेट सब जने जानना चाहते थे कि वो रेसिपी किसी भी चीज की हो सकती है. ठीक है, सो उस रेसिपी को उसने पब्लिश कर दिया. सो व्हाट रोहन गेव द गेम अवे, उसने सबको बता दिया. सो गिव आउट द सीक्रेट. तो इस सिंपल सी है, आप इसको अपने एग्जाम्पल, अपने सोच के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं. अब नेक्स्ट जो है वो थोड़ा सा ट्रिकी है. चीक बाय जोवेल. सो दैट इज वेरी नियर. अब वेरी नियर है, अब चीक बाय जोवेल है, इसको हम सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे मैं बताता हूं. देखिए, चीक बाय जोवेल इज वेरी नियर, लेकिन इसका एग्जैक्ट
थोड़ा चेंज मीनिंग भी होता है सामंजस्य में, एक साथ, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखते हैं, दो द टू कम्युनिटीज हैड लिव्ड चीक बाय जोवेल इन हार्मनी। सो दो डिफरेंट कम्युनिटीज हैं, वो साइड बाय साइड रह रहे हैं इन हार्मनी, सो नियर बाय। टू कम्युनिटीज चीक बाय जोवेल, नियर बाय, हार्मनी, सिंपल। दो कम्युनिटी है आसपास, इतने सालों से हार्मनी में रह रहे हैं, ठीक है। सो उसको आप साइड बाय साइड जो कहते हैं वर्ड, उसको आप यूज मोस्टली कर सकते हैं, क्योंकि चीक बाय जोवेल जो वेरी नियर है, बिकॉज एक साथ नहीं है। तो मोस्टली जो आप कंजंक्शन यहां पर आना चाहिए व्हाट इज साइड बाय साइड, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं गिव इन, यील्ड मतलब गिव अप कर देना। टोटल गिव इन मीन्स दैट इज फाइनल के, अब भाई अपने अपन सब कुछ करके देख लिया है एंड नाउ इट्स नॉट इन आवर हैंड। सो एग्जाम्पल क्या है, द गवर्नमेंट फाइनली गिव इन टू द कंपनीज प्ली फॉर हेल्प। सो गवर्नमेंट ने कंपनी की जो प्ली आई थी उनके पास, उसको एक्सेप्ट कर लिया है। सो गिव इन, ठीक है, ले लिया है। द कंपनी की जो प्ली है मदद के लिए, द गवर्नमेंट फाइनली गिव इन टू द कंपनीज प्ली फॉर हेल्प। अब यील्ड जिसमें दोनों तरह से यूज हो सकता है, मैंने जो आपको पहले एक्सप्लेन किया है वो एक अलग एग्जाम्पल था, और यहां जो लिखा है दैट इज अ डिफरेंट एग्जाम्पल। सो उन दोनों का आप अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने जो कंपनी ने प्ली भेजी थी, तो गवर्नमेंट गिव इन, तो कंपनी को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, दे आस्क्ड फॉर द गवर्नमेंट टू हेल्प एंड दे गिव इन टू हेल्प देम। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं रन रायट, एक्ट विदाउट रिस्ट्रेंट। अब देखिए इसको शुद्ध हिंदी में बोलेंगे तो गदर मचा देना, सिंपल, एकदम सिंपल मतलब है रन राइट। बट इसको जब हमको सेंटेंस से पिरोना है तो एक एग्जाम्पल मैंने लिखा है, आई ड्रेड देम कमिंग हियर बिकॉज दे लेट देयर किड्स रन राइट। सो इमेजिन कीजिए आप घर में हैं और आपके कुछ गेस्ट आते हैं, उनके किड्स हैं, टीवी छेड़ा, रिमोट छेड़ा, लैपटॉप, आपके मोबाइल में गेम है, सो देयर किड्स रन राइट, तो क्या है, गदर मचा दिया। सो ये सिंपल सा सेंटेंस है, आप सभी को याद रहेगा, आई गेस हम लोग सब उस चीज से निकल चुके हैं। सो आई ड्रेड देम कमिंग हियर बिकॉज दे लेट देयर किड्स रन राइट, ओके। नेक्स्ट हम लेते हैं गो थ्रू फायर एंड वाटर, अंडरगो एनी रिस्क, मतलब कुछ भी हो जाए, एट एनी कॉस्ट यू विल डू एनीथिंग, ठीक है। टेक एनी रिस्क मतलब कुछ भी हो जाए, वी हैड टू डू दिस। इसका एक एग्जाम्पल देखेंगे, ही विल गो थ्रू फायर एंड वाटर टू सेव हिज डॉटर फ्रॉम द अटैक। अब वो है अपनी बेटी को बचाने के लिए आग या पानी में से कहीं से भी जाएगा, बट ही इज डिटरमाइंड, वो डिटरमाइंड है कि अपनी बेटी को बचाना है, तो उसको बचाने के लिए वो कोई भी रिस्क लेगा। अब नेक्स्ट है टॉकिंग थ्रू हैट, इसका मतलब टॉकिंग नॉनसेंस, कुछ भी बकवास करना। अब कैसे लेंगे, ही वॉज टॉकिंग थ्रू हैट अनअवेयर दैट चेयरमैन वॉज स्टैंडिंग बिहाइंड हिम। एक बड़बोला सा इंसान है, बकवास कर रहा है, लेकिन उसको पता नहीं है कि चेयरमैन पीछे ही खड़े हैं। सो इसमें आप विथ नेम्स, विथ एग्जाम्पल्स, कोई भी पॉलिटिकल एग्जाम्पल भी डाल सकते हैं, ओके। सो आई कैन नॉट गिव यू एनी पॉलिटिकल एग्जाम्पल, बट आई गेस यू कैन कंक्लूड कि टॉकिंग थ्रू हैट मीन्स टॉकिंग नॉनसेंस, बिना स्टैट्स के, बिना सर पैर के कोई भी बात करना। अब नेक्स्ट जब हम आते हैं पुट अप विथ, टॉलरेट करना, किसी को भी सहन करना, पुट अप विथ। एंड जब हम पुट अप विथ यूज करते हैं तो वो किसी भी नेगेटिव सेंस इतना नहीं होता है, नेगेटिव सेंस कुछ परसेंटेज होता है, बिकॉज पुट अप विथ का मतलब ये होता है कि सहन कर रहे हैं लेकिन फिर भी काम चला लिया। एक एग्जांपल देखते हैं, वी हैड टू पुट अप विथ उमेश एज ही वाज द वीकेस्ट इन आवर ग्रुप। अब सपोज एक ग्रुप, सपोज कीजिए 4 लोगों का ग्रुप है, उसमें 4 लोग हैं, उनमें से एक है उमेश जो उन तीनों से वीक है, तो वो धीरे चल पा रहा है, लेकिन उसके दोस्तों ने गिव अप नहीं किया है, उसको साथ में लेके चल रहे हैं, लेकिन उसको छोड़ नहीं रहे हैं पीछे। तो उन तीनों को, उमेश को साथ लेके जाना आएगा पुट अप विथ के साथ। सो वी हैड टू पुट अप विथ उमेश एज ही वाज वीकेस्ट इन आवर ग्रुप। अब नेक्स्ट लेते हैं बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, इररेगुलरली, बहुत रुक के या इनकंसिस्टेंट जिसको बोलते हैं। ये एग्जांपल मैंने शायद थोड़ी देर पहले कोट भी किया था। द बैंक सीज हिज अकाउंट बिकॉज द EMIs वर इन फिट्स एंड स्टार्ट्स, उसके जो EMI थे वो रेगुलर नहीं थे, इस वजह से बैंक ने उसका अकाउंट सीज कर दिया। तो ये आप किसी भी चीज में कर सकते हैं, दैट द स्कूल रिवोक हिम एज हिज फीस वॉज इन फिट्स एंड स्टार्ट, ठीक है, या फीस स्केड्यूल वॉज इन फिट्स एंड स्टार्ट, ओके।
चलिए नेक्स्ट लेते हैं, रीडिंग बिटवीन द लाइन्स, अंडरस्टैंडिंग द हिडन मीनिंग। ये है जब आप किसी को देखते हैं, आप ऑब्जर्व करते हैं और आपको पता लग जाता है कि कुछ गड़बड़ है या कुछ चल रहा है, यू कैन मेक आउट कि क्या चीज चल रही है, सो दैट इज नोन एज रीडिंग बिटवीन द लाइन्स। अब एग्जाम्पल क्या है, आई कुड रीड बिटवीन द लाइन्स एज ही हेजिटेटेड इन एंटरिंग द ऑफिस। जब वो मेरे ऑफिस में आना चाह रहा था, जब मैंने उसको देख के पढ़ लिया कि कुछ तो गड़बड़ है। सो दैट मीन्स रीडिंग बिटवीन द लाइन्स इज बाय ऑब्जर्विंग, बाय अंडरस्टैंडिंग द हिडन मीनिंग। आप कोई भी देख रहे हैं, आप किसी को देख के ऑब्जर्व कर रहे हो और आपको वो चीज लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है, या आप समझ पा रहे हो कि सिचुएशन क्या चल रही है, उस सेंस में आप लोग यूज करेंगे रीडिंग बिटवीन द लाइन्स। नेक्स्ट हम लेते हैं गेट द सैक, डिसमिस फ्रॉम मतलब हटाना। मोस्टली गेट द सैक जो यूज होता है वो आपके ऑफिसेज में यूज होता है डिसमिस करने के लिए, मोस्टली 80% ऑफ द टाइम। तो इसका एग्जाम्पल क्या लेंगे, द न्यू सेक्रेटरी इज सो रूड इट्स टाइम शी गॉट द सैक, कि वो जो नई सेक्रेटरी अपॉइंट हुई है, ठीक है, वो बहुत रूड है, वो लोगों से अच्छी तरह बिहेव नहीं करती है, अब टाइम आ गया है उसे हटा देने का। तो इट्स वेरी सिंपल एग्जाम्पल। यू कैन ऑल्सो यूज सेक्रेटरी की जगह आप और भी यूज चीजें कर सकते हैं। द टीचर वॉज नॉट सो गुड दैट प्रिंसिपल थॉट इट्स टाइम दैट ही गॉट द सैक। सिंपल, इजी। अब नेक्स्ट लेते हैं प्रोज एंड कॉन्स। प्रोज एंड कॉन्स हम लोग सब जानते हैं, इट्स वेरी इजी, कंसिडरिंग ऑल द फैक्ट्स। उस हर चीज को अच्छी तरह से ऑब्जर्व करना, उसके फायदे और नुकसान एक साथ एक टेबल में स्टिपुलेट करना। तो एग्जाम्पल क्या है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हैज इट्स प्रोज एंड कॉन्स टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो आज हो रहा है, तकनीकी जो चीजें हो रही है आज के टाइम में, उसके अपने नुकसान और फायदे हैं किसकी तरफ, मानवता की तरफ। वो पॉजिटिव भी में भी जा सकता है, नेगेटिव में भी जा सकता है। जैसे आज इतनी फैक्ट्रीज बनती हैं, आपको पता है आपके लिए टेक्निकल गुड्स बन के आ रहा है, लेकिन उस चीज से नेचर को जो नुकसान हो रहा है वो तो कॉन्स में आएगा। लाइक प्रोज आपके लिए है लेकिन कॉन्स नेचर के लिए है। सो टेक्निकल एडवांसमेंट, तो हर चीज को थरली सोचना, हर पहलू उस चीज का देखना। नेक्स्ट हम देखेंगे बाय लीप्स एंड बाउंड्स, वेरी क्विकली, फास्ट, एकदम झटके में हो जाना, बाय लीप्स एंड बाउंड। सो एग्जांपल देखेंगे, टीचर्स फिनिश द कोर्स बाय लीप्स एंड बाउंड बिफोर द टर्म। सो एज अ टीचर वी ऑल नो कि एक पर्टिकुलर टाइम होता है, उस टाइम पे आपको कोर्स कंप्लीट करना है, भागना होता है कोर्स, ठीक है, बट इट इज इंपॉर्टेंट द स्टूडेंट शुड गेट द कोर्स, बट मोस्टली आप देखते हैं टीचर्स फिनिश द कोर्स बाय लीप्स एंड बाउंड्स बिफोर द टर्म। बहुत जल्दी टीचर्स ने कोर्स फिनिश कर दिया टर्म से पहले, ठीक है। सो इसमें आप कह सकते हैं, एक और एग्जांपल ले सकते हैं, द सेल्स टीम कंप्लीटेड द टारगेट बाय लीप्स एंड बाउंड्स इन जनवरी। टाइम पीरियड ऑफ टाइम डाल सकते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम डाल सकते हैं, जनवरी विल बी कंसिडर्ड एज पॉइंट ऑफ टाइम, ओके। नेक्स्ट अब जो हम लेंगे, इन द गुड बुक्स, अच्छे व्यवहार, उनके अच्छे में रहना। तो एक एग्जांपल सिंपल सा है, इन गुड बुक्स आप सभी को पता है, इन फेवर विद बॉस जो एग्जांपल लिखा हुआ है, मीनिंग सा लिखा हुआ एग्जांपल होगा, रमेश हैज बीन इन द गुड बुक्स सिंस डे वन। अब रमेश ने जब जॉब ज्वाइन किया है तो हमेशा गुड बुक्स में रहा है अपने बॉस की सिंस डे वन। सिंस डे वन, मैंने बताया था आपको, सिंस डे वन, पॉइंट ऑफ टाइम, सिंस डे वन, ठीक है। सो अब इसको और भी अलग एग्जांपल में यूज कर सकते हैं, लाइक आप यूज कर सकते हैं, गणेश हैज बीन इन द गुड बुक्स ऑफ द टीचर्स एज ही वॉज ए ग्रेड स्टूडेंट। सो इट्स अ वेरी सिंपल एग्जांपल, इन द गुड बुक्स। आप अपने हिसाब से उसको सेंटेंस के अंदर पिरो सकते हैं। नेक्स्ट है इन द लॉन्ग रन। इन द लॉन्ग रन मतलब अल्टीमेटली, कि आप अभी जो चल रहा है इन द लॉन्ग रन को आप लॉन्ग टर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कि जब आप सोच रहे हैं इन द लॉन्ग रन कि एट द एंड क्या होना है। आप इट्स लाइक फॉर एग्जांपल, इफ यू स्मोक एवरी डे, इन द लॉन्ग रन यू विल गेट लंग कैंसर। अल्टीमेटली कि एंड क्या होना है, अगर आप रेगुलर स्मोकिंग करते तो एंड वही होना है। अब एग्जाम्पल क्या है, इन द लॉन्ग रन वी विल फेस द स्कैरसिटी ऑफ वाटर। ये नेचर से थोड़ा जोड़ के मैंने एग्जाम्पल बताया है कि एट द एंड देयर विल बी ए स्कैरसिटी ऑफ वाटर। जिस तरह से हम लोग आज पानी को वेस्ट कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, इन द लॉन्ग रन पानी की कमी होगी। तो सेव वाटर गाइस।
अब आज जो हमारे थे एग्जाम्पल्स, आज जो हमने लिए थे ईडीएम जो 50 एग्जाम्पल्स थे, आई होप आप सबको समझ आ गया होगा और मैंने बहुत क्लियरली बताया है. अगर आपको कोई कंफ्यूजन है किसी भी चीज़ में, आप नीचे हमारे कमेंट सेक्शन में पुट इट डाउन, विल पर्सनली रिप्लाई यू. आज का जो सेशन था गाइज इतना ही. इसमें अगर आप कोई भी चीज़ एक्सप्लेनेशन मैंने ऑलरेडी बोल दिया है, प्लीज़ गेट इन टू द कमेंट सेक्शन एंड लेट अस नो. हमारा से जो होगा विल हेल्प यू आउट ऑल फॉर फ्रेमिंग. अगर कोई चीज़ मिस भी हुई है प्लीज़ लेट अस नो. और सून विल बी कमिंग अप विद द नेक्स्ट सेशन. प्लीज़ डू लाइक, शेयर, फॉलो, कमेंट. Everyone knows. Turn on the bell notification that you'll know that we are back with the video. So please guys do subscribe and pull out the notification for the next class, because next class will be much more interesting. Will get you with the most topic intent content होगा उसके अंदर, बहुत deeply will study. Thank you guys. Have a great day.